नमस्कार साथियों, फनी स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर के साथ आज नई शुरुआत कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये नया बदलाव आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नासा का स्पेसक्राफ्ट सिंजीनियस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगामी 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा जा रहा है? नंबर 1 है फ्रेड हेच, नंबर 2 है जेम्स लॉयल, नंबर 3 है न्यूटन, नंबर 4 है कल्पना चावला। ऑप्शन इसका नंबर 4 सही है, कल्पना चावला। जूको घाटी में आग लगने की घटना जूको घाटी में आग लगने की घटना के कारण चर्चा में जूको घाटी इस समय। यह घाटी कहाँ और किस दो राज्यों में की सीमा पर स्थित है? तो जूको घाटी के बारे में बता दूं, जूको घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है और यह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। यह कितने राज्यों के शहरों में रखी गई है? 6 राज्यों के शहरों में रखी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गुजरात का शहर राजकोट और तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, झारखंड राजधानी रांची और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और भोपाल का शहर इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। कोलार की गुफाओं में चमगादड़ संरक्षण की योजना तैयार की जा रही है। यह गुफा कहाँ स्थित है? कोलार गुफा से याद रखना, ये वही कोलार गुफा जिसे सोने की खान के रूप में भी जाना जाता है और इसमें चमगादड़ जो है विलुप्त प्राय हो चुके हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए कर्नाटक की सरकार ने योजना तैयार कर रही है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राष्ट्रपति ने 4 मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के एससी के 4 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करने की दी गई है शक्ति? अनुच्छेद 217 अर्थात 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। हाल ही में ओमान हवाई अड्डे पर घटना सामने आई है। यह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह हवाई अड्डा ओमान में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में WHO ने वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान दी है, अर्थात WHO ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है कोविड-19 के संदर्भ में? तो फेरोनिल वैक्सीन, नंबर 2 फाइजर वैक्सीन, नंबर 3 स्पुतनिक वैक्सीन, नंबर 3 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो अगर मैं बात करता हूँ फाइजर वैक्सीन, इसमें है ऑप्शन नंबर बी। फाइजर नहीं याद रहे तो फाइबर याद रखना। फाइबर पर बैन है और फाइजर पर अनुमति मिली है। हाल ही में समाचारों में देखी गई आकाश मिसाइल का संबंध किससे है? यह आकाश मिसाइल कार्य कैसे करती है? तो आकाश मिसाइल मैं आपको बता रहा हूँ, जमीन होती है इसे हम सतह कहते हैं और ये आकाश होता है, तो यानी आकाश की तरफ यानी सतह से आकाश की तरफ जाती है, अर्थात सतह से वायु में जाती है, तो सतह से हवा में मार करती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया पाराद्वीप कहाँ स्थित है? तो पाराद्वीप की बात की जाए तो पाराद्वीप उड़ीसा में स्थित है और पाराद्वीप के बारे में बात की तो पाराद्वीप जो स्थित है वो महानदी के मुहाने पर स्थित है और पाराद्वीप महानदी मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पाराद्वीप एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर 3000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्चा किया है, केंद्र सरकार ने, और इसे एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में निर्मित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। हाल ही में समाचारों में रहा पुनरावृत्त शब्द का न्यायिक अर्थ क्या है? तो याद रखना, पुनरावृत्त तभी होगी जब कोई चीज गलत होगी तो दोबारा उससे काम किया जाएगा, तो अर्थात न्यायिक अयोग्यता से संबंधित है पुनरावृत्त शब्द। और पुनरावृत्त शब्द यानी पुनरावलोकन शब्द जो है अनुच्छेद 137 में संविधान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। हाल ही में समाचारों में देखा गया डिब्रू सेखावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिब्रू सेखावा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम में काजीरंगा भी है और असम में मानस भी है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनका मिलान आता है। भारत का मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का मौसम विज्ञान केंद्र लेह में स्थित है। लेह कहाँ है? लद्दाख में है।
कहाँ है? लद्दाख में। और लेह के बारे में बता दें, लेह में सबसे कम वर्षा भी होती है। सेल सेल एक नवरत्न कंपनी है, महा नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनियों में से एक है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं शोभा मंडल हैं। डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी और इस बार डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, हाल ही में समाचारों में देखा गया इनीमिया रोग। इनीमिया किससे संबंधित नहीं है? तो इनीमिया में सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। इनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है या फोलिक एसिड इसे भी कहते हैं, ठीक है, और आरबीसी की कमी से भी होता है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन की मात्रा को रक्त तक पहुंचाना, ठीक है, ऑक्सीजन का वहन करना, परिवहन करना। हाल ही में किस देश में राष्ट्रगान में अपना एक शब्द बदल दिया? किस देश ने राष्ट्रगान में अपना एक शब्द बदल दिया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया। और बदला क्या है? पहले था हम युवा हैं और स्वतंत्र हैं, अब है हम एक हैं और स्वतंत्र हैं, राष्ट्रगान में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में मिस्ड कॉल की सुविधा से किस सेवा की शुरुआत की गई? एलपीजी रिफिल बुकिंग, गैस की शुरुआत की गई है और गैस के यानी पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, हाल ही में समाचारों में देखा गया लिनक्स U2 GFCS क्या है? तो नेवर गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करता है, वैसे क्या नियंत्रित करता है? सटीक लक्ष्य और हवा और सतह पर दोनों जगह, अर्थात समुद्र में या लक्ष्यों को जो है नियंत्रित करता है और हवा में भी नियंत्रित करता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन क्या है? तो कहाँ स्थित है? तो प्रतिभूति संगठन मैड्रिड में स्थित है, ठीक है। प्रतिभूति संगठन होता क्या है? प्रतिभूति जो सरकारी प्रतिभूतियां होती सरकार के द्वारा कंपनी या बैंकों बैंकों के द्वारा खरीदी जाती हैं और बेची जाती है। सरकार यानी आरबीआई इस पर जो है सरकार तरलता यानी कि मुद्रा को नियंत्रित करती है। ये प्रतिभूतियों को नियंत्रित कौन करता है? गुजरात में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन करता है। हाल ही में समाचारों में देखा कि पौंग झील का संबंध कहाँ से है और कहाँ स्थित है, किस नदी पर है? तो पौंग झील हिमाचल प्रदेश में है और यह कांगड़ा जिले में स्थित है और जो हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी में स्थित है नदी है ब्यास नदी। और जो सागर है इसका दूसरा नाम जो है पौंग झील का वो महाराणा प्रताप सागर है। इसका निर्माण 1975 में हुआ था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान किसे दिया है? तो पंडित सतीश चंद्र व्यास को तानसेन सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान देते हैं कि पॉलिनेटर परागण सहयोगी पार्क भारत में पहला है और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला परागण पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पर्यटन को शामिल करने की मांग की है? तो 7वीं अनुसूची में भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी संगठन है। यह 1985 में बना था और याद रखना 246 में केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में दिया गया। केंद्र मतलब मोदी जी और राज्य मतलब योगी जी, ठीक है, यानी मोदी योगी के संबंधों के बारे में 246 में दिया गया है। हाल ही समाचारों में देखा गया काला आजार क्या है? काला आजार एक बीमारी है जो उत्तर प्रदेश और बंगाल में बहुत दिन पहले चल रही थी। ये इसमें इस बीमारी से प्लीहा यकृत को नुकसान पहुंचता था और यह फैलती बालू मक्खी से थी। अब यूपी और बंगाल ने इस बीमारी से निजात हासिल कर ली है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमी है तो उसे भी कमेंट करें। धन्यवाद।